बिल्डिंग टेक स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मार्केटिंग से, सेल्स और मार्केटिंग में क्या चल रहा है, क्या हमारे अपडेट है ईमेल मार्केटिंग में, क्या लिंक्डइन मार्केटिंग में, कैसे हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। फिर टेक में हम बात करेंगे कैसे मेरे को एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जिसके लिए मैंने एक प्रीमियम डोमेन भी बुक किया है गोडैडी के ऊपर। फिर झूठी खबर जो हमारे ऐप है उसके रिलेटेड एक अपडेट है उसका, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बुक में हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। हमने हमेशा सुना है कि नो मीन्स नो, मतलब पिंक मूवी अगर आपने देखी होगी तो सुना होगा कि नो मीन्स नो, बट ऑथर इस बुक में कहते हैं कि नो मीन्स नो, बट आगे एक लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू द सेल्स एंड मार्केटिंग। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो तो आपको डिस्काउंट कैसे देना है उसके बारे में, और उसके बाद से फीडबैक कि हमारा पूरा वीक कैसा गया, क्या क्या चेंजेस किए, कैसा मेरे को दिखा, और कोई अगर हिडन अपॉर्चुनिटी आई है तो उसके बारे में, एक हमारी कोलेब्रेशन का भी एक अपॉर्चुनिटी मिला उसके बारे में हम सब बात करेंगे इस वीडियो में आगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग का गेम फंडामेंटल मैंने कई बार बात किया हुआ है, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके देख लेना। हमारे पास लगभग 15 डोमेन थे। हमें ऐसा लग रहा था कि 15 डोमेन में कुछ ऐसे डोमेन थे जो ब्लॉक हो गए। ब्लॉक मतलब उसकी रैंकिंग, उसको गूगल ने एज ए सो कॉल्ड स्पैमी ईमेल वेरीफाई एज ए मार्क कर दिया है। तो हमने जो भी टूल यूज किया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मेनी रीच से हमें लग रहा है कि हमें रीच नहीं मिल रही है। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम वापस चले गए थे मैनुअल प्रोसेसेस पे। बट मेरे को लगा कि यार, फिर हमने जब एक बार चेक किया तो चीजें ना अलग ही अनफोल्ड इस तरीके से अलग हुई, क्योंकि हमारे सारे ईमेल से मैसेजेस हमारे डोमेन के इनबॉक्सेस में जा रहे थे। देन वी गॉट टू नो कि देयर इज नथिंग प्रॉब्लम विद द डोमेन, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कॉपी एंड द सिग्नेचर। तो वन मोर थिंग, जब भी आप कभी ईमेल मार्केटिंग करने जा रहे हो तो ईमेल मार्केटिंग करते समय डू नॉट पुट एनी लिंक। हमारी दिक्कत ये थी कि हमने सिग्नेचर में अपनी कंपनी वेमेंचर का रेफरेंस दे दिया था और वो किल कर रहा था, और लिटरली भाई वो बहुत ज्यादा बेकार था। तो वहां पे हमें सेटबैक मिला। बट नाउ हम कल बैठे, हमने बैठ के लगभग पूरी चीजों को वापस से चेंज किया, पूरा रिवैम्प किया, और हमने नया हमने मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट जैसा होगा मैं नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा। ये कैंपेन जो है वो वीएलएस है। वीएलएस मतलब बेसिकली आप बोलते हो कि भाई तुम मेरे काम का कोई प्रूफ, वीडियो प्रूफ देख लो, जिससे इंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। बात करते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे हमने बहुत सारे शॉर्टकट ट्राई किए, एंड नाउ आई कैन से एनी शॉर्टकट डजंट वर्क। इफ यू डायरेक्टली वांट टू पिच एनीवन इनटू द लिंक्डइन डीएम, you will hardly get in result. Okay, so what we are doing, मैं इसमें ना बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले आई हैव टुक अ कोर्स जहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, जितनी मेरी समझ है उसमें। सबसे पहले लेट्स से इफ यू आर कनेक्टिंग विद समवन, तो आई एम सेंडिंग अ ब्लैंक रिक्वेस्ट। मैंने ब्लैंक रिक्वेस्ट सेंड किया। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, हाय और लेट्स से फलाना कॉमा, एक चीज जो उसके बारे में नोटिस किया। एंड आपका गेम है कि योर कन्वर्सेशन मस्ट गोज ऑन, मतलब सो मस्ट गोज ऑन ऐसा वाला कि आप कुछ ऐसा उसको बोलो, कुछ ऐसा पूछो ना जहां पे वो एक वर्ड का आंसर कर पाए कि भाई ये, भाई ये, भाई ये, तो भाई तेरे को ये चाहिए, यस। तो समझ रहे हो ना, आपकी ऑफरिंग, आपका क्वेश्चन ऐसा हो। और हमेशा कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप कन्वर्सेशन बढ़ाते जाओ क्वेश्चंस के थ्रू, एंड क्वेश्चन मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, इजी टू आंसर। तुम ऐसा नहीं पूछ दो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्केटिंग इन अपकमिंग 40 ईयर्स, तो वो एक कहानी लिख के भेजेगा। याद है हमारे साथ ऐसा मैक्सिकन वाले बंदे के साथ हुआ था। तो दैट नॉट टू डू। आई एम ऑल्सो लिवरेजिंग एआई का मैं यूज अभी ऐसे कर रहा हूं ना कि मैंने एक मॉडल ट्रेन किया अपने लिए, एंड मैं उसको स्पेशली कह रहा हूं कि ब्रो सुनो, तुम एक प्रोस्पेक्ट हो, ऐसा इमेजिन करो। तो वो मेरे को बताता है कि ठीक है मैं प्रोस्पेक्ट हूँ इस इंडस्ट्री से, ये मैं करता हूँ, ये मेरी अचीवमेंट है, एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। तो मैं अभी लिंक्डइन के कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ चैट जीपीटी पे कि हाउ टू कन्वर्ट। तो दिस इज सम मेजर इंप्रूवमेंट आई एम डूइंग। और हमने एक और चीज चेंज किया कि अब हमने जो पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते थे ऑन द वीकडेज, नाउ वी आर सेंडिंग ऑल द कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन द वीकेंड्स। क्योंकि अगर आपने वीकेंड्स में भेज दिया, सैटरडे संडे में भेज दिया, तो आपका आने वाला जो वीक है ना उसमें पास आपका समय है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट मेक कन्वर्सेशन विद द पीपल। तो दैट्स व्हाई हम ये कर रहे हैं। ओके, दैट इज द सेल्स अपडेट। इफ समथिंग कम्स बिग आई विल डेफिनेटली लेट यू नो बाय नेक्स्ट वीक। In the tech, what we are doing, first of all, झूठी खबर। Recently I made a video where I tell
बेसिकली आई शुड से आई टोल्ड यू गाइस कि झूठी खबर गॉट पेनल्टी फ्रॉम द गूगल। इसका ये मतलब होता है कि जब गूगल को ऐसा लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो इरिलेवेंट है या आप मिस इन्फॉर्मेशन कर दे रहे हो, ऐसा कुछ है, तो गूगल पुट पेनल्टी। तो पेनल्टी मतलब ये कि आपके इंप्रेशंस और आपके क्लिक्स खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारा एसईओ देखता है, उन्होंने बोला कि भाई अभी तुम्हारे देयर इज हाई चांसेस की पेनल्टी लगी है। तो मैं देखा कि ओके पेनल्टी लगने के क्या क्या, मतलब पेनल्टी लगने पे क्या क्या होता है। तो वो बोला कि आप मैनुअल एक्शन में चेक करो, यहाँ पे चेक करो, आपको दिखेगा। बट मैंने सब कुछ जगह चेक किया, मेरे को कहीं नहीं दिखा। तो मेरे मन में एक डाउट था कि यार ऐसा तो नहीं कि पेनल्टी नहीं लगा है। फिर मेरे को पता चला कि गूगल ने अपने सर पे एक नई अपडेट करी है, अपने जो उनके सर्फ होते हैं उस पर एक नई अपडेट किया सर पे, कि अगर आपने कोई सर्च किया, लेट्स से आपने सर्च किया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच या एशिया कप, तो अगर वो इरेलेवेंट है तो आपको अभी 100 रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए जाएंगे। मतलब कि बहुत सारे लोग, अब आपके पास वही दो ही ऑप्शन है, मतलब समझो ना, एक पेज दो पेज, मतलब आपके पास जो पेजिनेशन काउंट है वो 2 आएगा, तो अप टू 20 सर्व यू कैन चेक। तो अगर आप रैंक नहीं कर रहे हो तो आप 20 सर्व में दिखोगे नहीं, अगर आप दिखोगे नहीं तो आपका इंप्रेशन नहीं आएगा, इंप्रेशन नहीं आएगा तो क्लिक्स नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये कि अगर आपका इंप्रेशन आएगा, क्लिक आएगा, तो CTR ऊपर जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट इससे हमें लॉस हुआ है और इस लॉस का भी भरपाई आई होप गूगल को ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुमने ऐसा टॉप 20 ही दिखा दिया तो व्हाट अबाउट जो बाकी के रेस्ट ऑफ वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो। तो दैट इज समथिंग जो कि आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। एक मैंने बहुत ही प्रीमियम डोमेन बुक किया है, दैट डोमेन इज techstartup.ai। तो techstartup.ai बुक करने का जो लॉजिक ये था, आई वांट टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस फॉर द टेक स्टार्टअप, जहां पे झूठी खबर जैसे प्लेटफॉर्म को हम प्रमोट कर पर। आई नो कि व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन कम्युनिटी राइट नाउ, इंडियन डेवलपर्स दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट, बट ड्यू टू दे डोंट हैव दैट मनी, उनका प्रोडक्ट के बारे में लोग बात नहीं होता है। तो आई वांट टू मेक दैट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। I'm going to work very soon on this particular task, ठीक है। तो I'm trying to figure it out sales for now, but once I'll have everything sorted, I'll definitely work on this. Meanwhile, my co-founder is also creating a different platform, और हो सकता है कि by the next week I'll talk with you guys what he has built. So this is the something I just want to talk. Let's come to the third section, that is a book. बुक में होता है, जहाँ पे बुक में एक बात कही जाती है, no means no for this thing, not for everything। भाई इसको सिर्फ सेल्स में यूज करना है, कहीं और नहीं, ठीक है। तो आप लात खा जाओगे। नो मीन्स नो फॉर दिस थिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग। लेट्स से मैंने बोला कि यार हम ना तुम्हारे सिस्टम में AI एजेंट लगाना चाहते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। बोलता नहीं, तो उसने AI एजेंट के लिए ना बोला है, अब भी मेरे पास 500 और ऑप्शंस हैं। तो व्हेन समवन सेज नो टू यू, ट्राई टू फाइंड द अदर अल्टरनेटिव, हाउ यू कैन पिच, हाउ यू कैन हेल्प इन द अदर वर्ड। सो ओके, नो मीन्स नो, okay, but not for, no means no for just this thing, not for everything. So you can try to sell if you want to sell. There is a one more concept, selling something at less. Let's say मेरी कोई मैंने किसी क्लाइंट को कोट किया $5,000, ठीक है। तो अभी मैं if I'm trying to negotiate, what I do usually follow, I don't negotiate at price, I only negotiate at values or the services। क्योंकि अगर आपने प्राइस पे नेगोशिएट कर दिया ना, व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि यू डोंट इवन, यू आर नॉट कन्विंस योरसेल्फ कि क्या हो रहा है। और इस किताब में जो एग्जांपल दिया गया है, जहां तक मेरे को याद है, एग्जांपल ये था कि दिस इज द एग्जांपल, इफ यू वांट आई कैन रीड, बट जो कहानी ये है कि कोई बंदा था, जो बंदा इसके साथ गया था इंश्योरेंस लेने के लिए, $5,000 से उसने शुरू किया, और बाद में वो लाते लाते उसने कुछ $400 पे लाके क्लोज कर दिया कि भाई चलो $5,000 का मैं इंश्योरेंस 400 में दे दूंगा। देन द ऑथर एलेक्स सेज कि भाई मेरे को प्रॉब्लम इस बात से हुई क्योंकि उसने उसकी वर्थ नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट परचेज फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, मेक श्योर कि भाई तुम्हारी प्राइस को तुम इतना ना तोड़ दो कि अगले करोगे कि क्या भाई ये वर्थ भी है कि नहीं है। आई एम अबाउट टू कंप्लीट दिस किताब, मैं काफी समय से कह रहा हूँ ये, बट या दैट इज द नेक्स्ट बुक आई एम गोइंग टू रीड इज द 80/20, दिस बुक। दिस बुक आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट। ये किताब देखने में मोटा लग रहा है, बट द थिंग इज इसके फॉन्ट्स बड़े बड़े हैं और दूर दूर है। तो अगर ये किताब 400 का है, 400 पेजेस का है, टेक्निकली 200-250 पेजेस का है। तो ये किताब और ये किताब में अंतर कितना है,
लगभग कुछ नहीं, लगभग दोनों में सेम कंटेंट होगा, बट इसके जो फॉन्ट है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, थोड़े दूर दूर हैं, मतलब सॉरी, इसके जो फॉन्ट्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, थोड़े पास पास हैं, इसके फॉन्ट थोड़े बड़े बड़े हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। व्हाट इज द फीडबैक, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई स्टफ, आई एम ग्रोइंग एंड गोइंग, मैं सीख रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। आई नो दैट इज हार्ड टू स्टे इन द प्रोसेस, जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ब्रो दैट इज द अल्टीमेट गेम एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। क्योंकि अगर जब तुम कल बनाने जाओगे तो यू हैव टू गो टू द सेम फेस, देन यू कांट से ब्रो मेरे से नहीं बन रहा है। मैं तुमको एक सब्जी वाली की कहानी बताता हूँ जो हमारे घर के बाजू में, आई थिंक मैंने बताई भी होगी, नहीं बताई तो बताता हूँ। एक सब्जी वाला आता है, उसने दुकान लगाया और मेरे पापा टहलने जाते हैं तो उनसे बोला कि यार मैंने दुकान लगाया। हमारे पापा बोला बढ़िया यार। उसने कुछ दिन वहाँ पे दुकान लगाया और उसने दुकान छोड़ दिया और कहा कि यार लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में मेरे से, लोग खरीद रहे हैं लेकिन बाहर से खरीद रहे हैं। भाई तुम एक सब्जी की दुकान लगा रहे हो और 10 दिन में इम्पेशेंट हो जा रहे हो, तो मैं तो यहाँ कंपनी बनाने बैठा हूँ भाई, मैं अगर इम्पेशेंट हो जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। तो what you have to do then if you are not getting result, just try to learn कि भाई you have failed with your last attempt and try something new, that's it। यही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ करने को है ही नहीं भाई। तो जब तुम बनाने बैठोगे यू हैव टू गो विद द सेम थिंग। तो डोंट ट्राई किया बन जाता है नहीं भाई, रील ऐसे बनता होगा, जीवन कैरियर ऐसे नहीं बनता है। कैरियर इज समथिंग you have to put yourself in, or sometime you don't have any result, but that time what I say कि don't try to hire a person who can fix your problems at the starting, because if you rely on the person from the very first day, then it's very hard to build something। and एक और चीज बताता हूँ, when you start building something you will definitely get some early successes, but that success will गायब, क्योंकि तुम बोला यार इतनी आसानी से तो हो गया, यही तो करना था मेरे को, हो तो गया, अब क्या। भाई ऐसे बिजनेस शुरू करोगे, ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, यहाँ कंसोलिडेट करोगे, और ये कंसोलिडेशन जब फटेगा देन यू विल बिकम अ रियल बिजनेसमैन और द पर्सन यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग। दिस इज इट। आज वीडियो में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन द संडे 2:39 PM। यूजुअली आई ट्राई टू रिकॉर्ड दैट वीडियो ऑन द सैटरडे नाइट, बट आज थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, आई जस्ट एडिट तो अपने को क्या ही करना होता है, इधर से थोड़ा सा क्लिप हटाया, इधर से हटाया, जो इधर उधर के हैं पेस्ट। तो आई होप यू विल गेट दिस वीडियो बाई 3:30 अप्रॉक्स। तो ठीक है, बाय। हाउ's your week going? Just let me know. If anything, like if you are watching till now, just put something into comments. I will definitely read. Bye.